हेलो बच्चों, आप सभी का डिजिटल ई लर्निंग क्लासेस में स्वागत है। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अंडर दिस चैप्टर एंड द पार्ट इज सिक्स पार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैटर अराउंड अस। वो टॉपिक क्या क्या है, तो आज का जो टॉपिक है हम लोग डिस्कस करने जो जा रहे हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन on the basis of the concentration of the solution, hypertonic solution, hypertonic solution, isotonic solution। साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन एंड देन आफ्टर दैट concentration of the solution और हाउ कैन वी कैलकुलेट द concentration of the solution। ठीक है, परसेंटेज, कंसंट्रेशन परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन बाय मास, बाय वॉल्यूम, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में यानी पार्ट 5 में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। ठीक है, तो पार्ट 5 में हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में ही डिस्कस किया था। टाइप ऑफ सॉल्यूशन जिसमें हम लोगों ने कवर कर चुके हैं, यानी हम लोग कवर कर चुके हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन में एक्वा सॉल्यूशन, उसके बाद नॉन एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, ठीक है, किसके बेस में, ये जितने भी टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। इफ दैट सॉल्वेंट इज वाटर देन एक्वा सॉल्यूशन, इफ दैट सॉल्वेंट इज नॉट वाटर देन दैट इज नॉन एक्वा सॉल्यूशन। ये तीन जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन थे वो किस पे डिपेंड कर रहे थे, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे। यदि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो गया है तो उसको सैचुरेटेड कहते हैं, और मैक्सिमम यानी कम मात्रा में, यानी उस तरह का सॉल्यूशन जिसमें मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, यानी मैक्सिमम लेवल नहीं पहुंचा है, ठीक है, सॉल्यूट का, उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन उस तरह का सॉल्यूशन है, ठीक है, जो कि फोर्सफुली सैचुरेटेड सॉल्यूशन को फोर्सफुली अनसैचुरेटेड बनाया गया है बाय चेंजिंग देयर कंडीशन। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर इंक्रीज करके, और उसके बाद से जब टेम्परेचर हम डिक्रीज कर रहे हैं तो वो सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है, यानी वो सॉल्यूशन एक तरह का स्टेज क्रिएट करता है। उस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। उसके बाद से अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के हिसाब से बांटा गया था सॉल्यूशन को, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन के रूप में, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन उस तरह का सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट का मात्रा क्या होता है, ज्यादा होता है, और सॉल्वेंट का मात्रा कम होता है। और डाइल्यूट सॉल्यूशन उस तरह के सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें सॉल्यूट का मात्रा कम हो और सॉल्वेंट का मात्रा ज्यादा हो, ठीक है, इस तरह के सॉल्यूशंस को। तो इतने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों ने क्या किया था, अब तक डिस्कस किया है, ठीक है। तो आज के पार्ट में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज के टाइप ऑफ सॉल्यूशन में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, उस तरह के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे जो कि क्लासिफाइड हुआ है
3 टाइप्स में, ठीक है। अब वो बेस किस पे है, तो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट इन 2 सॉल्वेंट, दैट मींस इन अ बीकर एंड अ सेल, ठीक है, इन द सॉल्यूशन। जैसे यानी कहने का मतलब कि आपने क्या कर लिया, एक बीकर लिया, इसमें एक सॉल्यूशन डाल दिए, ठीक है, एक सॉल्यूशन डाल दिए आपने, उसके बाद से एक दूसरा सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन में डाल दीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे आप लोग बायो में पढ़े होंगे कि किसी सॉल्यूशन में आप क्या कर देते हैं, सेल्स, लिविंग सेल्स को डालते हैं, ठीक है। तो सेल्स ऑलरेडी कंपोस्ट होता है किससे, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ठीक है। तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो साइटोप्लाज्म भी एक तरह का क्या है, आपका सॉल्यूशन है। उसके अंदर भी क्या होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर। लिविंग सेल्स, जितने भी लिविंग सेल्स हैं वो आपके क्या हो गए, सॉल्यूट हो गए, ठीक है। लिविंग सेल्स नहीं, लिविंग ऑर्गेनेलीज, ठीक है, सेल्स के अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं, ठीक है। उसी तरह बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो जितने भी चीज है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं सेल के अंदर। और जिसमें वो डिजॉल्व रहता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। यानी उसमें भी वाटर एज अ मेन सॉल्वेंट के रूप में सेल्स में रहता है, ठीक है। तो जब हम एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन में डालते हैं, ठीक है, तो उस टाइम यानी अगर किसी एक सॉल्यूशन से वाटर का यानी सॉल्वेंट का जो क्या होता है, फ्लो होता है दूसरे सॉल्वेंट के तरफ, यानी दूसरे सॉल्यूशन में, एक सॉल्यूशन से सॉल्वेंट का, एक सॉल्यूशन से जो उस सॉल्यूशन के सॉल्वेंट है दूसरे सॉल्यूशन के सॉल्वेंट में फ्लो करता हूं, यानी उसके मूवमेंट के हिसाब से यहां पे सॉल्यूशन को क्या किया गया है, डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसे दो टाइप के सॉल्यूशन ले लिए, ठीक है। मान लीजिए ये सेल, इसके अंदर भी आपका क्या है, ये भी एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। एक आपका दूसरा क्या हो गया, बीकर में ले लिया आपने सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा। अब ये सॉल्यूशन भी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बना होता है, इसमें भी आपके सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, ठीक है। जब ये दोनों सॉल्यूशन को एक दूसरे में मिक्स करते हैं, ठीक है, या फिर डालते हैं, अब ये डिफरेंशिएट होता है बाय द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इस सेल्स, मान लीजिए ये सेल से है, ठीक है, सेल है। अब इस सेल को हम इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे इस सॉल्यूशन में, तो इसके अंदर का सॉल्वेंट का जो फ्लो होगा, ठीक है, उसके हिसाब से ये जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन का नाम दिया जाएगा, ठीक है। उस सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया जाएगा। तो कैसे किया जाता है, तो आप देख सकते हैं कि एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, एक सॉल्यूशन जो होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। अब इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसको कहते हैं, तो उस तरह के सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द बीकर इज हायर, यानी जो बीकर में सॉल्यूशन लिया गया है, ठीक है, जो बीकर में सॉल्यूशन लिया गया है उस सॉल्यूशन में, बीकर के सॉल्यूशन में जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, सॉल्यूट का, बीकर में जो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है, यानी सॉल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन है बीकर में, वो क्या हो, ज्यादा हो देन द सॉल्यूशन, किसके, सेल के अंदर का जो सॉल्यूट है, सेल के अंदर का जो सॉल्यूट है उससे क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। जैसे यहां पे अब हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, ये सॉल्यूशन का सॉल्यूट हो गया ग्रीन कलर, ठीक है, जो कि बीकर में है, बीकर में
जो सॉल्यूशन है उसका ये सॉल्यूट आपका हो गया। ठीक है, आइए आपके सेल का सॉल्यूट हो गया। तो सेल के सॉल्यूट आपके क्या है, देखिए ग्रीन ग्रीन सॉल्यूट मान लीजिए। तो सेल के सॉल्यूट आपके क्या है, कम है देन द बीकर। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, अब सॉल्यूट जो है सेल का कम है, बीकर के सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो इस तरह के कंडीशन में ऑस्मोसिस टेक प्लेस करता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस टेक प्लेस करता है, जिसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्यूट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन क्या होता है, मूव करता है। यानी सॉल्यूट नहीं, सॉल्वेंट जो होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन क्या करता है, मूव करता है। तो अब ये सेल के अंदर सॉल्यूट का मात्रा कम, यानी दूसरे लैंग्वेज में कहें, सॉल्यूशन के लैंग्वेज में, तो सॉल्वेंट का मात्रा क्या है, ज्यादा है। सेल के अंदर सॉल्यूट का मात्रा कम, तो कहने का मतलब कि इन द टर्म ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट का मात्रा ज्यादा है। और जो बीकर है उसमें सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा, दैट मींस इन टर्म ऑफ सॉल्यूशन कहें तो बीकर में आपका क्या है, सॉल्यूट का मात्रा कम है, यानी सॉल्वेंट का मात्रा, सॉरी बीकर में जो है आपका सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा है तो सॉल्वेंट का मात्रा कम है। तो अब यहां पे ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होता है वो लिक्विड्स में होते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट के मूवमेंट में होता है। तो अगर आपका सॉल्वेंट का मात्रा जहां पे ज्यादा होता है वहां से कम जहां पे सॉल्वेंट का मात्रा हो वहां पे वो क्या होता है, फ्लो करता है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। तो इस केस में आप देखिए कि सेल के अंदर सॉल्यूट कम यानी सॉल्वेंट ज्यादा, बीकर में सॉल्यूट ज्यादा यानी सॉल्वेंट कम। तो अब यहां पे क्या होगा, आपका सेल से सॉल्वेंट जो है मूव करेगा किसमें, बीकर में। किसमें, तो बीकर में, जिसके कारण ये सेल जो होगा इसके अंदर से जो वाटर है, सॉल्वेंट जो है वो क्या होता है, मूव होके बीकर में चला जाता है, जिसके कारण ये सेल जो होता है क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण सेल क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। तो इस तरह का अगर कोई सॉल्यूशन होगा जिसमें एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा हो और सॉल्वेंट का मात्रा कम हो, और दूसरे सॉल्यूशन में आपका सॉल्वेंट का मात्रा क्या हो, कम हो और सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा हो। ठीक है, दो फेसेस में। तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन उस तरह के सॉल्यूशन से जिसमें एक सॉल्यूशन, यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दो चीज से बने हैं, जिसमें आपके क्या होते हैं, एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या होता है, ज्यादा होता है, सॉल्वेंट कम होता है। ठीक है, एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है। तो जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा होता है उसमें से कम सॉल्वेंट वाले में वो मूव करता है। ठीक है, तो उस तरह के सॉल्यूशंस को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जस्ट ऑपोजिट इसका क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब सेल और बीकर का ही बात करें तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल के अंदर क्या होता है, सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा होता है। ठीक है, अब बीकर के अंदर सॉल्यूट का मात्रा कम होता है। यानी इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, तो बीकर के अंदर सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होगा। ठीक है, और सेल के अंदर सॉल्वेंट की मात्रा कम होगा। तो इसके कारण अब ये सॉल्वेंट क्या होगा, बीकर से सेल के अंदर जाएगा, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जो आपका यहां पे सेल है वो क्या हो जाता है, फूल कर स्वेल अप हो जाता है। ठीक है, साइज उसका बढ़ जाता है। तो इस तरह का अगर कोई भी सॉल्यूशन हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जिस कंडीशन में, ठीक है, जिस तरह के सॉल्यूशन में ये दोनों सेल के अंदर भी आपका सॉल्यूशन क्या हो, सेम हो, यानी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट की मात्रा इक्वल हो, और बीकर में भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मात्रा क्या हो, इक्वल हो, उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें आपका दोनों तरफ क्या होता है, मूवमेंट होता है।
ठीक है, ना तो वो श्रिंक होता है, इक्वल मूवमेंट होगा जिसके कारण ना श्रिंक होगा और ना ही स्वेल अप होगा। तो इस तरह का जो भी सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, 3 भाग में बांटते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं टॉपिक जो हम लोगों को डिस्कस करना है, दैट इज द प्रॉपर्टी। ठीक है, अब कैसे हमको पता चले, टाइप्स तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि इतने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब ऐसा कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके कारण हम उस पर्टिकुलर मिक्सचर ऑफ होमोजीनियस दो सब्सटेंस है उसको हम सॉल्यूशन कह सकें। ठीक है, मिक्सचर तो बहुत सारे नेचर में है। ठीक है, तो अब किस मिक्सचर को हम क्या कहें, होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहें, उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जिसके बेस पे हम क्या कह सके कि ना ये एक क्या है, सॉल्यूशन है। तो वो क्या क्या है, तो पहला है इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, यानी पहला प्रॉपर्टी क्या होता है सॉल्यूशन का, वो होमोजीनियस मिक्सचर। तो हम लोग ऑलरेडी होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, यानी होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। ठीक है, और वो मिक्सिंग यूनिफॉर्मली होता है, यानी ओवरऑल उस मिक्सचर में उनकी जो क्वांटिटी है वो बराबर इक्वल रेशियो में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। साथ साथ वो एक सिंगल फेस दिखते हैं, यानी वहां पे सेपरेशन लेयर नहीं दिखाई देता है, यानी ये उसको देख के हमको क्या नहीं होता है, हम लोगों को पता नहीं चलता है कि यहां पे आपका क्या है, एक सब्सटेंस ज्यादा है और इसके नीचे से वो सब्सटेंस है। ठीक है, इस तरह से सेपरेट नहीं दिखता है, या फिर यहां पे ज्यादा ये सब्सटेंस है और ये सब्सटेंस यहां पे कम है, इस तरह का कोई भी सेपरेट इंडिकेशंस नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो उस तरह के सॉल्यूशंस को हम लोग क्या कहते हैं, या मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, दूसरा, इट्स पार्टिकल्स आर टू टाइनी एंड हैव अ डायमीटर लेस देन 1 नैनोमीटर। अब यहां पे नैनोमीटर, इट इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, ये क्या है, लेंथ की यूनिट है। ठीक है, अब हम लोग लेंथ की यूनिट पढ़े हैं, क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे, चाहे 7, 8 में भी पढ़े होंगे कि लेंथ की यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, लेकिन अब ये नैनोमीटर, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीटर एंड नैनोमीटर, कैसे अब इसको समझें। तो एक नैनोमीटर बराबर अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो दैट इज 10⁹ मीटर होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि 1 मीटर लेंथ वाला चीज को आप क्या कर दीजिए, 10⁹ भाग में तोड़ दीजिए, यानी 1 मीटर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 लाख 100 करोड़, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ से, यानी 1 मीटर को 100 करोड़ टुकड़े में आप क्या कर दीजिए, तोड़ दीजिए, तो जो एक टुकड़ा आएगा दैट टुकड़ा इज नॉन एज इक्वल टू 1 नैनोमीटर लेंथ बराबर होगा। तो इमेजिन दैट 1 मीटर कोई चीज लगभग इतना होता है 1 मीटर। ठीक है, लगभग इतना होता है 1 मीटर, अब उसको 100 करोड़ टुकड़ों में तोड़ दीजिए, तो इमेजिन कीजिए कि वो एक टुकड़ा कितना बड़ा होगा। दैट इज इक्वल टू आपका जो पार्टिकल्स होते हैं किसके, सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं सॉल्वेंट यानी सॉल्यूशन में, वो इतने बराबर होते हैं, यानी उसका जो सॉल्यूट का जो साइज होता है सॉल्यूशन में, ट्रू सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन में, वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में कहा जाए तो दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ठीक है, अंडरस्टैंड नाउ। नेक्स्ट, द पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। थिंक अबाउट दैट, यहीं पे हम लोग 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर, थिंक अबाउट दैट, कहां से दिखेगा, आंख से। ठीक है, तो इसीलिए वो हमारे आंखों से नहीं दिखता है, उसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, particles do not scatter a beam of light passing through it and hence the path of the light is not visible. This is a very important
टिंडल इफेक्ट। ठीक है, यानी अगर आप क्या करते हैं, किसी अगर कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, उस सॉल्यूशन से आप क्या करते हैं, बीम ऑफ द लाइट को क्या करते हैं, रे ऑफ लाइट को पार करते हैं। ठीक है, तो इसका पार्टिकल्स इतना ना छोटा होता है, टाइनी होता है कि इस पे रे टकराने के बाद क्या नहीं होता है, वो उतना इनफ बड़ा नहीं होता है कि उस रे को रिफ्लेक्ट बैक कर दे, चाहे रे को स्कैटर कर दे डिफरेंट डिफरेंट दिशाओं में। ठीक है, अगर डिफरेंट डिफरेंट दिशाओं में स्कैटर करेगा तो ये पूरा पाथ आपका क्या होगा, दिखाई देगा। लेकिन यहां पे वो पॉसिबल नहीं होता है, वो सीधे आपका क्या हो जाता है, आर पार हो जाता है। तो स्कैटर नहीं किया तो पाथ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, solute are inseparable from the mixture and do not sediment. A solution is stable. यानी जो सॉल्यूशन होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक सॉल्यूट एंड एक सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन को आप अगर क्या कर दीजिए, बनाने के बाद कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, तो कुछ देर के बाद आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो सॉल्यूट पोर्शन है वो सेटल डाउन हो जाए। ठीक है, वो कभी सेटल डाउन नहीं होता है। इसीलिए इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेबल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, यानी उसमें हमें सेडिमेंटेशन नहीं दिखाई देगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स आपको देते हैं कि अगर आप एक बीकर में क्या कर दीजिए, एक बीकर ले लीजिए, इस बीकर में पानी लीजिए और पानी में आप सैंड डाल दीजिए। ठीक है, सैंड बालू डाल दीजिए और उसको स्ट्रेट कर दीजिए। ठीक है, घोल दीजिए। कुछ देर बाद क्या मतलब जब उसको घोलिएगा तो आपको वहां पे क्या दिखेगा, पूरे सॉल्यूशन में सैंड जो है फ्लोटिंग करते हुए दिखाई देगा। ठीक है, और पानी में पूरा फ्लोटिंग करते हुए दिखाई देगा। उसके बाद से आप सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए, तो कुछ देर के बाद क्या पाएंगे, सैंड जो है धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएगा। तो वो जो धीरे धीरे सेटल डाउन होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंट। ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेडिमेंट। उसके बाद से बालू जो है नीचे, सैंड जो है बॉटम में सेटल हो जाएगा और वाटर जो है उसके ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेशन दिखाई देगा, बालू अलग और पानी अलग। ठीक है, बालू अलग और पानी अलग, सेपरेट दिखाई देगा। तो इस तरह का चीज जो है आपको सॉल्यूशन में नहीं दिखाई देता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड, दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। यानी आप क्या नहीं कर सकते, जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, सॉल्यूट, ठीक है, एंड सॉल्वेंट। ठीक है, तो आप सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सॉल्यूट को क्या नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप क्या नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये जितने भी प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी सॉल्यूशन में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, किसी भी तरह के सॉल्यूशन में या मिक्सचर में, किसी भी तरह के मिक्सचर में दिखाई दे रहा है जो कि होमोजीनियस मिक्सचर हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। तो बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन डिस्टिंग्विश, ठीक है, अ मिक्सचर एज अ सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, अब कुछ डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कुछ फिजिकल स्टेट के हिसाब से, ठीक है, सॉल्यूशन के टाइप्स किए गए हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन का एक टाइप होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैसियस सॉल्यूशन, जिसमें आपका जो सॉल्वेंट होता है, गैसियस सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज इन गैस फॉर्म। यानी जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, गैस फॉर्म में होता है। उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, गैसेस सॉल्यूशन कहते हैं, जिसमें सॉल्वेंट जो होता है गैस होता है, सॉल्यूट जो होता है सॉलिड भी होता है, गैस भी होता है एंड लिक्विड भी होता है। ठीक है, तो इस तरह के क्या क्या चीजें हैं उसका एग्जांपल थोड़ा देख लें। तो सॉल्वेंट आपका हम ऑलरेडी बोले, गैसेस सॉल्यूशन में सभी क्या होते हैं, गैस। अब उसी गैस में आपका
पहला होता है गैस से मिला, तो गैस में गैस यानी सॉल्वेंट, ठीक है। अब सॉल्यूशन को थोड़ा सा, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को थोड़ा सा समझने की भी कोशिश किया जाए, ठीक है। वैसे तो आप लोग क्लियर हो चुके हैं, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट हम किसको कहते हैं, तो उसको कहते हैं जिसमें सॉल्यूट डिजॉल्व रहता है, या फिर दूसरे लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। अगर अमाउंट की बात करें तो सॉल्वेंट जो होता है, ठीक है, हमेशा सॉल्यूट से, ठीक है, सॉल्यूट से ज्यादा होता है। अगर कोई भी सॉल्यूशन बना हो, ठीक है, उसमें अगर देखा जाएगा तो सॉल्यूट की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है, और सॉल्वेंट की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो अब उस हिसाब से अब यहां पे गैसेस सॉल्यूशन जो है, तो गैसेस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा गैस होता है, उसका फिजिकल स्टेट क्या होता है, गैस होता है। और सॉल्यूट में भी गैस हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, चाहे लिक्विड हो सकता है, ठीक है, ये तीनों में से कोई भी स्टेट हो सकता है। तो अब ये सॉल्वेंट गैस हो और उसमें सॉल्यूट गैस मिला हो, तो उस तरह के सॉल्यूशन जो फॉर्म होता है उसको गैसेस सॉल्यूशन कहते हैं। या फिर गैस सॉल्वेंट हो और लिक्विड आपका क्या हो, सॉल्यूट हो, तो जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा उसको भी गैसेस कहेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन। या फिर सॉल्वेंट आपका गैस हो और सॉल्यूट आपका क्या हो, सॉलिड हो, उस तरह के जो उससे भी जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, गैसेस सॉल्यूशन कहेंगे। अब इनके एक एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल में मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस, जैसे एयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है, तो सॉल्वेंट के रूप में नाइट्रोजन ले लीजिए, और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन मिक्स, ठीक है, ऑक्सीजन उसी में रहता है, मिक्स रहता है, तो ऑक्सीजन का मात्रा क्या होता है, कम होता है। जैसे नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 78%, और ऑक्सीजन का 21%, ठीक है, 21%। तो ये आपका जो मिक्सचर होगा, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी सॉल्यूशन जो होगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, गैसेस सॉल्यूशन। उसी तरह गैस आपका सॉल्वेंट और लिक्विड आपका क्या हो जाएगा, लिक्विड आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। तो उसमें आपका क्लोरोफॉर्म, वैसे तो क्लोरोफॉर्म भी आपका क्या होता है, गैस से होता है, लेकिन जब क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिक्स करते हैं तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म एक्ट एज अ लिक्विड काम करता है, इसीलिए ये लिक्विड गैस क्या होता है, सॉल्यूशन फॉर्म करता है, जो कि एग्जांपल ऑफ गैसेस सॉल्यूशन। उसी तरह गैस में सॉलिड एज अ सॉल्यूट, ठीक है, तो वो आपका एग्जांपल हो गया कैम्फोर, ठीक है, कपूर इन द नाइट्रोजन गैस। या फिर एयर में जो आपका क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो आपके क्या आ जाएंगे, गैसेस सॉल्यूशन में, क्योंकि एयर एक तरह का गैस हो गया, नाइट्रोजन गैस चाहे ऑक्सीजन गैस, उसी के अंदर आपका डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो वो कम मात्रा में होता है, ठीक है, तो वो भी आपका एग्जांपल हो जाएगा क्या, गैसेस सॉल्यूशन। अब उसी तरह लिक्विड सॉल्यूशन होता है, ठीक है, तो लिक्विड सॉल्यूशन किसको कहते हैं, तो उस तरह के सॉल्यूशन कहते हैं जिसमें सॉल्वेंट जो है क्या होता है, लिक्विड होता है, और सॉल्यूट जो होता है मे बी सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, लिक्विड आपका सॉल्वेंट हो गया और गैस आपका सॉल्यूट, जैसे ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, तो वाटर आपका सॉल्वेंट हो गया, लिक्विड, ठीक है, और गैस में ऑक्सीजन, जो कि पानी में एक्वाटिक एनिमल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन पानी से लेते हैं, तो वो डिजॉल्व फॉर्म में होता है, ठीक है। उसी तरह लिक्विड आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। अब दूसरा सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है, तो उस तरह का कोई भी सॉल्यूशन हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे एग्जांपल में इथानॉल डिजॉल्व इन वाटर, इथानॉल डिजॉल्व इन वाटर, दैट मींस शराब को पानी में मिला दीजिए, यानी वाटर जो है सॉल्वेंट हो गया और अल्कोहल जो हो गया सॉल्यूट हो गया, तो इससे जो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, जो सॉल्यूशन बनेगा दैट सॉल्यूशन इज नॉन एज गैस लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्वेंट हमेशा क्या होता है, लिक्विड होता है। उसी तरह नेक्स्ट लिक्विड आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और सॉलिड आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूट होगा। तो इस तरह का तो बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों को मालूम है, जैसे वाटर, ठीक है, सॉल्वेंट हो गया, और नमक आपका सॉलिड है, चाहे शुगर आपका सॉलिड है, उसको उसमें डाल दीजिए तो जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा दैट सॉल्यूशन इज नॉन एज लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है।
उसी तरह का नेक्स्ट सॉल्यूशन होता है आपका सॉलिड सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट सॉल्यूशन उस तरह के सॉल्यूशंस को कहते हैं, दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है, जिसमें आपका सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड होता है और सॉल्यूट आपका लिक्विड में भी गैस में भी सॉलिड, ठीक है। तो एक एक एग्जांपल देख ले। तो सॉलिड में गैस, ठीक है, तो इसका एग्जांपल है आपका सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। पैलेडियम मेटल में क्या होता है, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब रहता है, ठीक है, उस तरह का जो मतलब पाया जाता है, तो वो एक तरह का एग्जाम्पल ऑफ आपका क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसी तरह का एक सब्सटेंस पाया जाता है, ठीक है, एमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम, ठीक है, मरकरी का एमलगम जो कि सोडियम के साथ होता है, तो सोडियम आपका क्या हो गया, सॉलिड हो गया, अब मरकरी आपका लिक्विड। तो सॉलिड यहां पे सोडियम जो है आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और लिक्विड आपका यहां पे क्या हो गया, मरकरी जो कि सॉल्यूट हो गया। उसी तरह से सॉलिड सॉलिड भी क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, जिसमें सॉलिड एक आपका क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक है, सॉलिड आपका क्या होगा, दूसरा सॉल्यूट होगा। इस तरह का जो मिक्सचर होता है या फिर सॉल्यूशन फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल में बहुत सारे चीजें हैं, एलॉय देखे होंगे, ठीक है, दो मेटल का मिक्सचर, दो एलिमेंट के मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, एलॉय, जैसे कॉपर और जिंक, ठीक है, जैसे ब्रास सुने होंगे आप लोग, ठीक है। तो उस तरह का जो भी बनता है वो आपके एग्जाम्पल आते हैं किसमें, तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें जो सॉल्यूशन सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट के हिसाब से उस सॉल्यूशन को क्या किया जाता है, स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट के हिसाब से सॉल्यूशन को बांटा गया है, ठीक है। अगर स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन, स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट आपका क्या हो, गैस हो, तो उसको गैसेस सॉल्यूशन कहेंगे, यानी फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट आपका लिक्विड हो तो उसको लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे। यदि आपका क्या हो, सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट सॉलिड हो तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। तो आप लोग होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करेंगे। इन कमिंग पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी, ठीक है, और उसके बाद से सस्पेंशन, ठीक है, और एक आपका क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।